बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बेशक हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। रब करीम से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे, कुशादा रिज़्क़ हलाल दे और हर दुख तकलीफ़ और बड़ी आजमाइश से महफूज रखे, सेहत व तंदुरुस्ती, अमन और सलामती अता करे और औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब को दुनिया व आखिरत की भलाई और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है अचार गोश्त मसाला, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। 3 किलो मैंने मटन लिया है। इसमें मिक्स है सारा गोश्त, कुछ पुट का है, कुछ दस्ती है, कुछ चाँप है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई सा भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटी भी उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में मेंबर्स आज ज़्यादा थे तो इस वजह से मैंने इतना गोश्त ज़्यादा लिया है। तो आप अपने मेंबर्स के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट लिए है। उसके बाद ये है अचार गोश्त मसाला है, पाउडर फॉर्म में है, जो मैंने ख़ुद घर पर तैयार किया है और इंशाल्लाह इसकी भी जल्द रेसिपी आपको बताऊंगी। इसमें सारे मिक्स मसाले मैंने डाले हैं और लहसुन है 1 टेबल स्पून है और गार्निशिंग के लिए है कुछ हरी मिर्चें और कुछ उसमें अचार गोश्त मसाला डाल के हमने तैयार करना है। उसमें अदरक है कटी हुई और धनिया कटा हुआ है और दही है तकरीबन आधा कप है और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है और कुकिंग ऑयल है, ये भी एक छोटा कप है और पानी है, ये तकरीबन 2.5 गिलास पानी है जिसको हमने चार गोश्त जब बनाएंगे गोश्त गलाने के लिए यूज़ करना है। ये सारी एक्यूरेट मेजरमेंट मैंने आपको बताई है। सबसे पहले गोश्त एक बाउल में डाल के उसमें सारे मसाले हमने डालने हैं जो मैंने अभी बताए हैं। मिर्चों का पेस्ट है, उसमें फिर चार गोश्त मसाला है, लहसुन है और दही है। ये सारी चीज़ें इनको मिक्स करके मैरिनेट कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको छोड़ देना है अच्छी तरह मसाला ताकि इसका मिक्स हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये चार गोश्त मसाला तैयार होगा इंशाल्लाह। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बिरयानी में भी बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते, मुंह में अगर मसाले वगैरह आएँ, साबुत चीज़ें फिर रही हों तो कोई नहीं खाता। इसी तरह चार गोश्त मसाले में भी कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि चीज़ें उसमें मुंह में आ रही होती हैं। वो बाज़ार के जो मसाले होते हैं वो इस तरह के होते हैं और जो घर पर तैयार किए जाते हैं वो साफ़ सुथरे भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं और खाना भी बहुत अच्छा बनता है। तो इंशाल्लाह इन सब मसालों की बारी बारी में 1 बाय 1 रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो एक कुकर मैंने ले लिया है और उसमें चूल्हा ऑन कर दें और उसके बाद जो है वो ऑयल डाल दें। ऑयल को सारा कप अच्छी तरह निचोड़ लेना है उसका, ताकि ऑयल जो है वो ज़ाया ना हो। और ये मैंने एक छोटा कप ऑयल का आपको बताया है, ये तकरीबन 8 टेबलस्पून के बराबर बनेगा। अब 2-3 हरी मिर्चें जो काट के मैंने रखी हुई थी इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। फिर उसके बाद प्याज कटी हुई ये डाल देंगे और इसको ब्राउन होने तक प्याज को पकाएंगे। अच्छी तरह से चम्मच चलाते जाएंगे और ताकि ब्राउन हो जाए।
और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, जो अचार गोश्त मसाला मैंने तैयार किया हुआ है उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद है, तो इसलिए अलहदा से मैंने नमक नहीं बताया। तो आपने उसके मुताबिक अपनी जो क्वांटिटी है उसके मुताबिक नमक आपने डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। अच्छी तरह चम्मच चलाते जाएं और प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने इसको जो मैरिनेट करके गोश्त रखा था उसको इसमें डाल देंगे, और जो अचार गोश्त मसाला था मैंने 1 टीस्पून के बराबर बचा लिया था, वो हरी मिर्चों में मसाला लगा के डालना है, इसलिए मैंने वो अलहदा रखा है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताती हूँ। अब गोश्त को हमने भूनना है क्योंकि इसमें दही भी है और मतलब मसाले वगैरह हैं इसमें, और गोश्त का अपना भी पानी होता है, तो पानी अब इसमें से निकलना शुरू हो गया है। तो इसको खुश्क करना है और गोश्त को अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि कहीं से भी कच्चा ना रहे। और वो जो थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला बचाया था उसमें 1 टेबलस्पून के बराबर दही डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर देंगे दही में, और इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट टेस्ट आएगा इंशाल्लाह जब आप इसमें अचार गोश्त मसाले में आखिर में डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि गिल्टियाँ ना रहें दही की। अब ये इस तरीके से हरी मिर्चें, इनको मसाला अंदर भर देना है। मेरे पास हरी मिर्चें छोटी थी, आपके पास अगर बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हों जो भी अवेलेबल हों आप कर सकते हैं। तो मसाला जो है अच्छी तरह गोश्त को हमने भून लेना है ताकि अंदर जो प्याज मसाला जो भी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरह इसको भूनेंगे। और अब जो पानी मैंने बताया था 2.5 गिलास, उसमें से थोड़ा सा मैंने छींटा लगाने के लिए भी यूज़ किया था। तो अब इसमें डाल के 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे फुल आंच पे। तो गोश्त हमारा तकरीबन पहले भी जब मैंने भूना है उसमें भी थोड़ा सा गल गया था, तो 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो प्रेशर लगा दिया इसको, अब चूल्हा बंद करके चेक करते हैं कि गोश्त हमारा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। गोश्त हमारा तैयार हो चुका है तकरीबन। अब इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू होगा हमारा गोश्त। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ और मैं अभी आपको एक बर्तन में भी निकाल के दिखाऊंगी, थोड़ा सा इसका कलर सही हो जाए, क्योंकि जब थोड़ा सा चूल्हा बंद करते हैं तो थोड़ी देर के बाद सही होता है। ये देखिए, इतना ज़बरदस्त और टेस्टी और मज़ेदार किस्म की और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट टेस्ट का अचार गोश्त मसाला तैयार है। ना इसमें कोई फालतू चीज़ें हैं जो मुंह में आएँ। बाज़ार के मसालों में तो इसी तरह होता है कि बच्चे बड़े सब मुंह से निकाल रहे होते हैं। तो ये इंशाल्लाह इस तरह ट्राई कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 सारे मसालों की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।